रात का माहौल शांत था। ठंडी हवा बह रही थी और दूर कहीं झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। रोहन ने अपनी दादा की गोद में सिर रखा और अपने दादा धर्मपाल जी से कहा, दादाजी, आज कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिसमें रहस्य भी हो और रोमांच भी। धर्मपाल जी मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, एक अनोखी कहानी जो न्याय और चतुराई से भरी हुई है। बहुत समय पहले की बात है। वीरनगर नामक एक समृद्ध नगर में एक धनी व्यापारी सेठ धनपाल रहता था। उसके पास अथाह संपत्ति थी और वह नगर में बहुत प्रतिष्ठित था। लेकिन एक रात उसके घर में भयंकर चोरी हो गई। सारा खजाना लुट गया और चोर का कोई सुराग नहीं मिला। राजा को जब यह खबर मिली तो उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार सोमदेव को बुलाकर कहा, इस चोरी की गुत्थी जल्द सुलझाओ, वरना नगरवासियों का विश्वास डगमगा जाएगा। सोमदेव ने पूरे नगर में छानबीन शुरू की और 3 संदिग्धों को दरबार में पेश किया। अजय, जो सेठ का पुराना नौकर था, विजय, जो सेठ का दूर का रिश्तेदार था, कार्तिक, जो एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति था और सेठ के यहां काम मांगने आया था। राजा के सामने तीनों खड़े थे। सोमदेव ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तब उन्होंने एक अनोखी चाल चली। सोमदेव ने तीनों को एक एक लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है। जिसे चोरी की सच्चाई पता होगी, उसकी लकड़ी रातों रात 1 इंच छोटी हो जाएगी। रात हुई। तीनों ने अपनी लकड़ियां संभाल कर रख ली। अगले दिन जब वे दरबार में पहुंचे तो सोमदेव ने लकड़ियां देखते ही कहा, राजन, यही अपराधी है। और उन्होंने विजय की ओर इशारा किया। राजा चौंक गए। लेकिन आपने यह कैसे जाना? सोमदेव मुस्कुराए और बोले, इन लकड़ियों में कोई जादू नहीं था। यह तो बस एक चाल थी। जिसने चोरी की होगी वही डर के कारण अपनी लकड़ी रात में काट देगा ताकि यह सच में छोटी लगे। सबने देखा, विजय की लकड़ी सच में बाकी लकड़ियों से 1 इंच छोटी थी। विजय डर के मारे कांपने लगा और सच कबूल कर लिया। उसने सोचा था कि लकड़ी जादू के कारण छोटी हो जाएगी, इसलिए उसने खुद ही उसे काट दिया। राजा ने विजय को कारागार में डाल दिया और सेठ का सारा धन वापस मिल गया। धर्मपाल जी ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, बेटा, सच्चाई कभी छुपती नहीं। चोर खुद अपने डर में फंस जाता है। न्याय हमेशा अपनी राह खोज ही लेता है। रोहन की आंखें चमक उठीं। वाह दादाजी, ये तो गजब की चाल थी। क्या सच में इतने बुद्धिमान लोग होते हैं? धर्मपाल जी हंसते हुए बोले, बिल्कुल, बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत होती है। रात के अंधेरे में ठंडी हवाएं बह रही थीं और रोहन अपनी दादा की गोद में यह सोचते सोचते सो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ को छुपाने के लिए जितनी कोशिश की जाए वह उतना ही उजागर हो जाता है। बुद्धिमानी से बिना हिंसा किए भी न्याय पाया जा सकता है।